मई 2025 में सिंह राशि के लिए विभिन्न पहलुओं में क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानें। आर्थिक, वैवाहिक, नौकरी, व्यापार, यात्रा और शिक्षा से जुड़े अहम पहलुओं पर नजर डालते हुए सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस महीने सिंह राशि वालों के लिए शादी का रिश्ता पक्का होने का एक अच्छा अवसर बन सकता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले कुछ समय में इसके होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बस थोड़ी सी कोशिश और सही समय का इंतजार करना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वहीं इस महीने के कुछ दिन खास तौर पर अनुकूल नहीं रहेंगे। इन दिनों में कोई भी शुभ काम न करें, क्योंकि इन दिनों का असर आपके फैसलों पर नकारात्मक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तारीखें 3 मई से 5 मई तक हैं। 3 तारीख की सुबह 6:37 से लेकर 5 मई की दोपहर 2 बजे तक किसी भी शुभ कार्य का आयोजन न करें। इस समय में खास तौर पर खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा और यात्रा पर भी विशेष सतर्कता बरतें। यात्राओं के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यदि यात्रा का प्लान बन रहा है तो सुनिश्चित करें कि वाहन धीरे चलाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। साथ ही अगर कोई बड़ा खर्चा करने की सोच रहे हैं तो यह भी विचार करें कि यात्रा वाकई जरूरी है या नहीं। अब बात करते हैं 13 मई की। रात के 12:30 से लेकर 13 मई की दोपहर तक 2:10 तक इस समय चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इस दौरान मानसिक तनाव और अशांति की संभावना हो सकती है, इसलिए परिवार के साथ शांतिपूर्ण संवाद और अच्छे रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि इस दौरान शुभ मुहूर्त मिलना मुश्किल होगा। अगर आप किसी ज्योतिषी या पंडित से संपर्क करेंगे तो वह भी इस समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं देंगे। इसके बाद 22 मई से 24 मई तक दोपहर 12:08 से लेकर 1:48 तक चंद्रमा की स्थिति फिर से ठीक नहीं रहेगी और इस दौरान शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इस समय में अपनी सेहत और शरीर का ध्यान रखें, खासकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें और खान पान पर भी ध्यान दें। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय अपना खास ध्यान रखें और सेहत पर ज्यादा ध्यान दें। यह एक अहम समय है, इसलिए शरीर और मानसिक स्थिति को संतुलित रखने की कोशिश करें। अब बात करते हैं 30 मई की। दोपहर 3:40 से लेकर 31 मई तक, जब चंद्रमा का प्रभाव 12वें घर पर रहेगा। इस समय में खर्चों और यात्राओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह खर्च सच में जरूरी है, किस चीज पर पैसे खर्च हो रहे हैं और क्या वो वाकई मायने रखती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि यात्रा में कोई अनावश्यक कारण न हो। इन पहलुओं पर सजग रहना जरूरी होगा। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मई का महीना बहुत शुभ रहेगा। चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में, पढ़ाई के लिए यह समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। आर्थिक दृष्टि से भी मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। सिंह राशि के जातक होने के नाते अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत मायने रखता है। ध्यान रहे कि इस विश्लेषण में सूर्य राशि का कोई असर नहीं है, यह सिर्फ चंद्र राशि की स्थिति को लेकर है। आजकल लोग सूर्य राशि के प्रभाव को ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस समय हमें केवल चंद्र राशि की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पूरा महीना सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। 18 मई के बाद से विशेष ध्यान रखें, खासकर यदि आपकी तबीयत में कोई उतार चढ़ाव रहता है। इस अवधि में खान पान को सही तरीके से व्यवस्थित रखें और यदि यात्रा पर हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान और भी ज्यादा रखें। 18 मई से 31 मई के बीच दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। यदि पति पत्नी के बीच मतभेद हो रहे हैं या किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बन सकती है तो प्यार और समझदारी से बातचीत करें ताकि सब कुछ सही रहे। इस समय में संवाद ही सबसे अहम होगा। इसके अलावा यदि आप नौकरी में हैं तो 15 मई से 31 मई तक का समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। यह वक्त करियर में प्रगति और सफलता के अवसर लेकर आएगा, इसलिए इसे बेहतरीन तरीके से उपयोग करें।
इस समय अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह सबसे सही वक्त है। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रयास करते रहें, क्योंकि इस समय में न केवल नई नौकरी पाने के मौके हैं, बल्कि यदि आप किसी नए पद को ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो वह भी संभव हो सकता है। बस एक अच्छा मुहूर्त देखना न भूलें और जिन तारीखों का जिक्र पहले वीडियो में किया गया है उन्हें ध्यान में रखते हुए कोई भी शुभ काम न करें। व्यापारियों के लिए मई का महीना काफी अच्छा रहेगा और कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो 18 से 31 मई तक थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान रिश्ते प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होने चाहिए ताकि स्थिति और भी बेहतर बने। इसके अलावा यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस महीने यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, यात्रा के लिए यह समय शुभ रहेगा। हालांकि याद रखें कि स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, तो यात्रा से पहले अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासकर खान-पान और पानी के सेवन में। कभी-कभी गलत पानी पीने या गलत भोजन करने से छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने खाने-पीने की आदतों पर विशेष ध्यान दें। अब अगर बात करें शादी के रिश्ते की, तो सिंह राशि वालों के लिए 15 मई से 31 मई तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आप किसी से रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान कोशिश जरूर करें, क्योंकि इस बीच शादी के संबंध पक्के होने का योग बन रहा है। यदि पहले कभी कोई रिश्ता आया हो और किसी कारणवश वह नहीं बन पाया, तो इस समय पुराने रिश्तों को भी एक बार फिर से ध्यान में लाकर बात करना फायदेमंद हो सकता है। इस अवधि में पुराने रिश्तों को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए 15 मई से 31 मई तक इस समय का सही इस्तेमाल करें। 15 से 31 मई के बीच सिंह राशि के जातकों के लिए शादी के मामलों में अच्छा समय बन सकता है। हालांकि यह ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि में शादी के मुहूर्त बनना थोड़ी मुश्किल स्थिति होती है। लेकिन हाँ, हमने कई बार देखा है कि कभी-कभी अचानक से चीजें हो जाती हैं और एक महीने में 15 दिन के अंदर ही शादी के सारे मामले सुलझ जाते हैं। इस समय में शादी के रिश्ते पक्के होने की मजबूत संभावना बन रही है और यदि आप इस अवधि के दौरान प्रयास करेंगे तो आपके लिए विवाह का रास्ता खुल सकता है। इस समय में यदि रिश्ते की बात पक्की हो जाती है तो फिर मुहूर्त के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिश्ता तय हो जाए तो आगे कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव कमजोर है तो कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी यह समय शुभ प्रतीत हो रहा है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह खराब स्थिति में बैठा है, जैसे शनि, राहु या केतु, तो यह चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार परेशानी ही आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर शनि सप्तम भाव में बैठा है तो यह हमेशा नकारात्मक नहीं होता, खासकर जब यह शत्रु राशि में हो या किसी मुश्किल स्थिति में हो। राहु और केतु के सप्तम भाव में होने से भी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हर ग्रह की स्थिति का आकलन करना जरूरी है। कुंडली में हर ग्रह को उसकी स्थिति और राशि के आधार पर समझना पड़ता है। जिस राशि में वह ग्रह बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ स्थित है, यह सब देखना बेहद आवश्यक है। इसलिए हर ग्रह को डर के आधार पर देखना ठीक नहीं होता। कई बार यही ग्रह शुभ फल भी दे सकते हैं। कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, पूरी तरह से आपके जीवन को प्रभावित नहीं करता और उसका फल आपके जीवन में सकारात्मक भी हो सकता है। हम अक्सर ग्रहों को दोषी मान लेते हैं जब किसी समस्या का सामना करते हैं, जैसे राहु, मंगल या शनि को, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा इन्हीं ग्रहों की वजह से परेशानी हो। कई बार तो दूसरे ग्रह जैसे गुरु, चंद्रमा या सूर्य भी हमें नकारात्मक असर दे सकते हैं। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण पूरी तरह से जरूरी है। अगर कुंडली में सप्तम भाव में कोई दोष हो तो 3 मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए: भाव पीड़ित होना, भाव का स्वामी पीड़ित होना और भाव का कारक शुक्र या गुरु की स्थिति कमजोर होना। जब सप्तम भाव, उसके स्वामी और शुक्र, जो विवाह का कारक होता है, पीड़ित होते हैं तो विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए
इन पहलुओं को समझना और सही तरीके से विश्लेषण करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।